very good morning to all. Welcome to my class. My name is Hardik M. Vyas. So जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द क्लास 12 दैट इज़ द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट सेशन में सॉल्व किए थे. सो नाउ आज हम लोग वहीं से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. So now let's start the first questions. The first question here, it's a question number 6, that is the integrations of the 4e raised to the 3x plus 1 dx. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशंस हमें करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशंस बहुत ही बेसिक है. मैं सबसे पहले उनकी फॉर्मूला से आपको यहाँ पे करवाऊंगा. व्हेन आई से इंटीग्रेशंस ऑफ x रेज़ टू द पावर n इनटू द dx. सो जब क्या होगा, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ पे जो पावर है ना, पावर x रेज़ टू द पावर n है, वो एक पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी और वही पावर यहाँ पे जो इंक्रीज होके आ रही है वो डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगी. ठीक है. एंड एज ऑलवेज लास्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, सो दैट मीन्स एज ऑलवेज वी पुट द प्लस c. ठीक है. सो दैट मीन्स x रेज़ टू द पावर n इंटू द dx, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 एंड वॉट एवर द पावर दैट इज इंक्रीज दैट कम्स इंटू द डिनोमिनेटर्स. ठीक है. Now one of the next most important thing, when I say integration e raised to the x dx, suppose e raised to the x dx का इंटीग्रेशन as it is रहेगा, that means e raised to the x. देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर x के साथ 1 है, so that means that is the 1. ठीक है. प्लस c. so can I say this is x e raised to x plus c. now suppose e raised to the 2x अगर यहाँ पे होता है e raised to the 2x dx, so that means e raised to 2x as it is. यहाँ पे x के साथ पावर में 2 भी कनेक्टेड है, तो that means ये 2 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा, प्लस c. तो फाइनल आंसर दैट इज द e raised to 2x अपॉन 2 प्लस c. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस equations. By using these equations we have to solve the question number 6. देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन मेरा ये है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, 4 इंटू द ई रेस टू द 3x प्लस 1 इंटू द dx. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन को सेपरेटली दे दूंगा. तो जैसे कि टेक इट आउट 4 एज अ नंबर, इंटीग्रेशन ई रेस टू द 3x इंटू dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 इंटू द dx. ठीक है. नाउ देखो यहाँ पे e रेस टू द 3x है, जैसे ही मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बताया था कि जब सपोज e रेस टू x होता है तो e रेस टू x यहाँ पे x के साथ अगर पावर 1 हो तो अपॉन 1 प्लस c हो जाता था. तो यहाँ पे e रेस टू द 3x है, तो e रेस टू 3x फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में एज इट इज़, लेकिन डिनोमिनेटर्स में जो पावर यहाँ पे 3 है वो आ जाएगी. ठीक है. एंड देन प्लस इंटीग्रेशन 1, एज ऑलवेज इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है. जब भी इंटीग्रेशंस 1 आएगा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा. ठीक है. प्लस x एंड एज ऑलवेज लास्ट में हम लोग लास्ट में प्लस पुट c करते हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ चुका है. इंटीग्रेशंस 4 e रेस टू द 3x प्लस 1 का क्या होगा, 4 इंटू द e रेस टू द 3x प्लस x प्लस c. देखो बहुत ही इजी है एंड मैं आपको पूरा बेसिक से करवाने वाला हूँ. ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड विद द अप टू द लास्ट क्वेश्चन तक. देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशंस क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर. ठीक है. 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इंटू द dx है, इंटू द dx है. देखो अब यू नो व्हाट, आप क्वेश्चन देख के ही यू नो व्हाट विद इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू द 1 दैट इज एक्स स्क्वायर. ठीक है. माइनस की साइन है, एक्स स्क्वायर इंटू द 1 दैट इज एक्स स्क्वायर. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटू द dx मैंने एज इट इज पुट किया. देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो एक्स स्क्वायर बाहर है ना उनको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है. नाउ जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर कट हो रहा है,
तो दैट इज यहाँ पे ओनली द वन दैट इज रिमेनिंग इनटू द dx। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो जैसे कि इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे इसको सेपरेट दे देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू द डी एक्स माइनस वन इंटू द डी एक्स। अभी नाउ देखो वापस, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जब भी इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स आए, हम लोग क्या करते हैं कि एक पावर इंक्रीज होती है, ठीक है, एक पावर यहाँ पे इंक्रीज होती है, एंड वॉट एवर द पावर दैट इज द इंक्रीज दैट कम्स इनटू द डिनोमिनेटर्स, यानी कि एन प्लस वन यहाँ पे आ जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि एज पर द इक्वेशन एक पावर इंक्रीज होगी यानी कि टू प्लस वन, ठीक है, टू प्लस वन, और यही पावर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में लिख रहा हूँ, दैट इज टू प्लस वन। अच्छा, इंटीग्रेशन वन, जैसे कि अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कभी भी जब भी वन का इंटीग्रेशन करना दैट इज ऑलवेज कम इन अ एक्स, ठीक है, एक्स। तो लास्ट में एज ऑलवेज वी पुट द सी। नाउ द फाइनल आंसर दैट इज द एक्स की पावर टू प्लस वन दैट इज द थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। सी द क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू द डी एक्स। देखो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली सेपरेटली दे रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है इंटू द डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी यहाँ पे हम लोग बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स इंटू द डी एक्स है, प्लस सी हम लोग बाहर ले रहे हैं। देखो हम जैसे कि मैंने सी बाहर लिया, इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ वन है, अगर कुछ भी ना हो तो आप वन ले लो, ठीक है ना, वन इंटू द डी एक्स। अच्छा नाउ देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो जैसे कि सर ने कहा था कि यहाँ पे जब भी एक्स रेस टू द पावर एन इंटू द डी एक्स हो, क्या हम लोग करते हैं, एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन करते हैं, एंड वही पावर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक इंक्रीज होगी यानी कि टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, वही पावर डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है, सेम बी। अच्छा देखो यहाँ पे तो एक्स की पावर सिर्फ वन ही है, कोई बात नहीं, हम लोग एक पावर इंक्रीज करना है तो वन प्लस वन आ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगी, दैट इज वन प्लस वन प्लस सी एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे वन है तो वन का इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज द एक्स, एंड एज ऑलवेज लास्ट में हम लोग पुट करेंगे प्लस सी। सो नाउ जस्ट इसको वापस रीअरेंजिंग फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है, एक्स की पावर थ्री हो रही है अपॉन थ्री हो रहा है, प्लस बी एक्स की पावर टू हो रही है अपॉन टू, एंड प्लस सी इंटू द एक्स प्लस सी। तो जैसे कि हम लोग बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कि यू नो व्हाट, कि जैसे ही आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करोगे, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप विद इन सम 2 to 3 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। ओके फाइन, तो वैसे ही पूरा चैप्टर्स का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आऊँगा, एंड हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले। ओके फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे टू चीज़ मिक्सअप है, एक तो टू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन करना है और इसके साथ ई रेस टू द एक्स का भी करना है। ओके फाइन, नाउ हमें सब कुछ इक्वेशन पता है तो हमें कोई बात की टेंशन नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मैं यहाँ पे बाहर ले रहा हूँ, फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू द डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू द डी एक्स हो जाएगा। देखो फिर क्या हो रहा है कि टू एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब, ठीक है, हमें पता है ना, बिकॉज ऑफ हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स रेस टू द पावर एन इंटू द डी एक्स का क्या हो रहा है, एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन हो रहा है और वही पावर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रही है। तो कैन आई से डायरेक्टली कि यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस वन होगा यानी कि दैट इज अ थ्री, एंड दैट इज अ थ्री, तो वही पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आ जाएगी यानी कि थ्री डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। एंड एज ऑलवेज वी नो दैट कि ई रेस टू एक्स यहाँ पे एक्स के साथ इंटू द वन है तो वही पावर डिनोमिनेटर में वन आएगी, दैट मीन्स ई रेस टू एक्स, दैट मीन्स ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में वन लिखो ना लिखो that is doesn't matters here, so that means final answer that is a 2 into the x cube, ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, that is 2 by 3 x cube plus e raised to the x plus c, so that means ये बहुत ही easy क्वेश्चन था और हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, अच्छा ओके, माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है,
होल स्क्वायर है इंटू द डी एक्स है। अच्छा देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि एक हमें एक इक्वेशन हम लोगों ने 1 to 10 स्टैंडर्ड्स तक हम लोगों को बार बार रिपीट हो चुका था, एंड स्पेशली क्लास 8 9 10 में तो बहुत बार। कौन सा इक्वेशन था? जब भी मैं अगर आपको यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर कहूँ, क्या होएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये सबको पता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो विच इज सिमिलर एज एन ए माइनस बी होल स्क्वायर। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और बी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो मैं अगर यहाँ पे ये इक्वेशन पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, और b क्या है? b है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सो दैट मीन्स वी ऑल नो दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो दैट इज बिकम द एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स। एज इट इज सेम 1 अपॉन है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे न्यूमेटर्स में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिनोमीटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज कट। सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। सो दैट मीन्स मुझे अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सिर्फ क्या करना है कि इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ इसका करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू द डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटू द डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा? इसको सेपरेट करूँगा। कैसे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यह एक्स है। ठीक है, प्लस जब भी देखो जब भी 1 अपॉन एक्स आए तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स में एक्स की पावर क्या हो रही है? एक्स की पावर हो रही है 1 हो रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे वेज है। यहाँ पे हम लोगों को एक ये चीज़ भी सीखनी है कि मैं जब भी अगर यहाँ पे एक्स की पावर अगर 1 है तो दैट मीन्स मैं उसको अगर न्यूमेटर्स में कन्वर्ट करूँ तो दैट इज बिकम्स द एक्स इज टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सपोज इफ आई से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अगर यही पावर अगर न्यूमेटर में जा रही है तो दैट इज बिकम्स द एक्स इज टू द पावर माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं अभी सपोज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू द डी एक्स का इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं सेपरेट कर रहा हूँ इंटू द एक्स इंटू द डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू द डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटीग्रेशंस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू द डी एक्स हो जाएगा। सो दैट मीन्स एक्स का इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे एक पावर इंक्रीज होगी, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वही पावर डिनोमिनेटर में आ रही है तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा 1 अपॉन एक्स, देखो जब भी यहाँ पे अगर 1 अपॉन एक्स तक है तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब भी अगर 1 अपॉन एक्स आए हम उसको क्या लिख सकते हैं? लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ लॉग मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसलिए समझाया था कि अगर 1 अपॉन पावर एक्स इज टू द 1 है तो मैं उसको एक्स इज टू द माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग जैसे कि सपोज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले तो एक्स इज टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह पे हम लोग डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको log x लिख सकता हूँ, लेकिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे तो हो जा रहा है कि एक्स डी एक्स का क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 1 अपॉन एक्स का तो मुझे पता है दैट इज़ द लॉग मॉड ऑफ एक्स। एंड यहाँ पे मुझे एज इट इज़ पता है कि अगर जब भी सिंपल अगर एक 1 है तो उसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू द इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x। सो माई फाइनल आंसर दैट इज द एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस c। ठीक है, देखो बहुत ही व्हाट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता था जब हमें पता चला कि ये इसका सिंप्लीफिकेशन इतना इजी है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज द आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है माइनस 4 है अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाए, कैसे उसको ईजिली कन्वर्ट कर पाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एक ही चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है कि मैं इसको यहाँ पे जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है तो मैं क्या सब न्यूमिनेटर्स को पर्सनली डिनोमिनेटर्स में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि जैसे कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो प्लस क्या हो रहा है 5 इंटू द एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में एज इट इज़ डी एक्स है
तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि सबको पर्सनली यू नो व्हाट एक्स स्क्वायर को साथ डिनोमिनेटर्स में दे दिया, सेपरेटली डिवाइड दे दिया, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो जैसे कि सपोज कि बेस जिसका कॉमन हो, जिसका बेस कॉमन हो, देखो यहाँ पे बेस सब दोनों का x है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ये पावर 3 है, नीचे डिनोमिनेटर्स में 2 है, तो 3 माइनस 2 दैट इज कि x की पावर 1 हो जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 1 दैट मीन्स कि यहाँ पे x हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट हो रहा है, दैट इज ओनली द 5। देखो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे 1/x² लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स 1/x², दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, x की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमरेटर्स में जा रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/x² है, तो मैं यहाँ पे इसको 4 इंटू द एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड एज इट इज़ लास्ट में मैं यहाँ पे dx पुट कर दूंगा। देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं पर्सनली यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, x इंटू द dx प्लस 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू द dx, ठीक है, -4 इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx। अच्छा देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ कि x की पावर 1 है तो 1 + 1 एक पावर इंक्रीज होगी और वही पावर हम लोग डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। +5 अगर 1 है तो 1 का तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, x होगा। अच्छा यहाँ पे x की पावर -2, फर्स्ट टाइम हमें माइनस पावर आ रही है, तो दैट टाइम्स हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है, हम लोग एज इट इज़ जो कर रहे हैं वही हम लोग फॉलो करेंगे। क्या कर रहे हैं कि एक पावर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे -2 में एक पावर इंक्रीज कर रहा हूँ और वही पावर वापस डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। लास्ट में +c हो जाएगा। देखो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे x की पावर 2 हो रही है, अपॉन 2 हो रहा है, प्लस 5x है, ठीक है, माइनस, देखो अभी क्या हो रहा है कि x की पावर -2 + 1, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि x की पावर -1 है और अपॉन डिनोमिनेटर में भी -1 आ रहा है, प्लस c। सो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा x² + 2 + 5x। अभी ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो माइनस माइनस दैट इज द +4, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो x की पावर -1 है, सो जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं एक 1/x⁻1 लिख रहा हूँ तब जाके मुझे x⁻1 मिल रही है, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि ये कुछ भी नहीं है बट ये 1/x है, क्योंकि x⁻1 विच इज इक्वल टू द 1/x। सो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर है x² / 2 + 5x + 4/x + c, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था, हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और एकदम शानदार वे से करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x³ है, ठीक है, x³ है, +3x + 4 अपॉन क्या हो रहा है कि √x है, √x है इंटू द dx है। देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एज इट इज़ हम लोग क्या करने वाले हैं कि मुझे जहाँ तक पता है कि √x जो है वो क्या है, √x कोई मुझे बताएगा क्या है, विच इज़ द x⁻1/2, which is the x⁻1/2। so that means if I say 1/x⁻1/2 हो तो मुझे अब ये पता है कि अगर ये न्यूमरेटर्स में जाएगा तो x⁻−1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में पावर कोई भी पॉजिटिव हो हम लोग उसको न्यूमरेटर्स में जाके कन्वर्ट करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में √x है, उनकी जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकूँगा, x⁻1/2 तो अभी ये मुझे पता है, तो ये अभी बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं पावर को सेपरेटली लिखूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिनोमिनेटर्स जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे पर्सनली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अभी +1/2 ही किया है ताकि एक स्टेप मेरा इंक्रीज हो जाए और मुझे अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पर्सनली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। x⁻1/2 है इंटू द dx है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, जस्ट अब तक सिंप्लीफिकेशन फुलफिल ना हो जाए। अभी यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की पावर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में पावर +1/2 है तो वो डिनोमिनेटर्स में आएगी, तो दैट बिकम्स द -1/2, ठीक है। फिर 3 इंटू द x की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर्स में, और -1/2 + 4 इंटू द यहाँ पे x की पावर -1/2 इंटू द dx हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी दैट कि मैं जब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1/2, 3 - 1/2, 3 2 6, 6 - 1 / 2 दैट इज द 5/2, दैट इज द 5/2,
प्लस 3, देखो 1 में से 1/2 जा रहा है तो 1/2 बच रहा है, ठीक है, प्लस 4 इंटू द एक्स रेज़ टू पावर -1/2 इंटू द डी एक्स। तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे डन हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो अभी नाउ मेरा नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पर्सनली डिवाइड करते हैं। पर्सनली इसको हम लोग सेपरेटली दे देते हैं, एक्स रेज़ टू द 5/2 इंटू द डी एक्स प्लस 3, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू द 1/2 इंटू द डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू द -1/2 इंटू द डी एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करना हो क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगी और वॉट एवर द पावर जो इंक्रीज हो रही है वो हम लोग डिनोमिनेटर्स में लिख देंगे, यानी कि एक्स रेज़ टू द 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है, वही पावर यहाँ पे आ रही है, प्लस 3 इंटू द एक्स रेज़ टू द 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4 इंटू द एक्स रेज़ टू द -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 एंड लास्ट में हम लोग एज इट इज़ पुट प्लस सी कर देंगे। देखो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन यू नो व्हाट, आप सबको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 5/2 है, 5/2 है, उसमें प्लस 1 में करना हो तो ये एलसीएम हो जाएगा, 2 1 2, 5 + 2 दैट इज 7, तो दैट इज एक्स रेज़ टू द 7/2 अपॉन क्या हो रहा है, अपॉन 7/2 हो रहा है, प्लस 3 इंटू द, देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 दैट इज बिकम द 3/2, ठीक है, तो एक्स रेज़ टू द 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू द, देखो -1/2 है उसमें प्लस 1 कर रहे हैं दैट इज बिकम प्लस 1/2 अपॉन 1/2। सो नाउ यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स दैट इज कम्स इन न्यूमिनेटर्स, सो यहाँ पे 2 जो है वो न्यूमिनेटर्स में आ जाएगा, 2 इंटू द 7/7 है, ठीक है, ठीक है, इंटू द एक्स रेज़ टू द 7/2 प्लस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 जो है वो न्यूमिनेटर्स में आ जाएगा दैट इज 2, ठीक है, इंटू द अपॉन 3, ठीक है, यहाँ पे दैट इज कट, सो दैट इज एक्स रेज़ टू द 3/2 प्लस 4, देखो यहाँ पे 2 वंस अगेन न्यूमिनेटर्स में आ जाएगा इंटू द एक्स रेज़ टू 1/2 प्लस सी। सो माय फाइनल आंसर दैट इज 2/7 एक्स रेज़ टू द 7/2 प्लस 2 इंटू द एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 4 2 8 रेज़ टू द एक्स 1/2 प्लस सी। और यू कैन सी दैट यहाँ पे आप ये जो एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 है उसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, मतलब कि यू कैन से दैट कि इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, तो बोथ आर सेम वेज, ठीक है, डन। सो दैट मीन्स ये सेशन हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में द रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ऐसे ही सारे के सारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे।